तो दोस्तों हम रउआ लोग इनके स्वागत करता नहीं बिहार के राजनीति के बिग बॉस में। स्वागत तो करो हमारा। मित्रों, बिहार के विकास में दो इंजन बिहार से चल रही है। चाबी चाबी कहाँ है? चाबी कहाँ है? गाल में डाली हो क्या चाबी साला से? एक इंजन पटना से दिल्ली और दूसरा इंजन मोतिहारी से मुंबई। आने वाले समय में जैसे पश्चिमी भारत में मुंबई है, वैसे ही पूरब में मोतिहारी का नाम हो, जो कि विकास की रफ्तार पकड़ेगी। लेकिन इस विकास में रफ्तार पकड़ने के लिए इंजन में पेट्रोल ही खत्म हो गई है। अरे इंजन इलेक्ट्रिक हो गया है भाई। बस प्रेम से समझा रहा हूँ, चुपचाप पतली गली से निकल जाओ। तो उस पेट्रोल को पूर्ति करने के लिए अरे कितना बार बताइए इंजन इलेक्ट्रिक हो गया है। आपको हमें वोट देना पड़ेगा। अरे ये आरजेडी वाला कब सुधरेगा भाई? इलेक्ट्रिक इंजन हो गया है, कितना बार बताएं इलेक्ट्रिक इंजन हो गया है। इलेक्ट्रिक इंजन हो गया है तो आगे हम बोल ही नहीं सकते हैं। हम हैं बीजेपी का सपोर्टर और ये हमारे बड़े भैया हैं आरजेडी का सपोर्टर। आरजेडी के सरकार बनतऊ तब ही यही रंगदार बनतऊ। तो देख सकते हैं यहाँ पे आरजेडी का सरकार बनता हो तो यही रंगदार बनता हो, लेकिन यहाँ पे बीजेपी के सरकार बनता हो तो बिहार विकास करता हो। विकास पहुंचा है आपके गांव में? विकास हम नहीं थे यहाँ सर, हम बीमार थे, डॉक्टर के लिए थे। खोले थे लालू जी चरवाहा विद्यालय, ठीक है। उससे एक भी आदमी यादव समाज का एक भी बच्चा चरवाहा विद्यालय में पढ़ करके कुछ बना हो तो थोड़ा उसका प्रूफ दीजिए, हिस्ट्री बताइए, कुछ भी बना हो। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आरजेडी की सरकार आएगी तो लोगों को नौकरी मिलेगा। आप पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं उससे मतलब नहीं है, ठीक है। घूस दीजिए, नौकरी पाइए, ठीक है, नौकरी मिलेगा। बीजेपी की सरकार आएगी, काम ईमानदारी से होगा, आप पढ़िएगा मन लगा के, जितना लायक होइएगा उसी में आपको मिलेगा, ठीक है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, लेकिन ये सोचिएगा घूस देकर पास हो जाए, चाहे ये कर ले वो कर ले, नौकरी पा ले, ये नामुमकिन है। इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा आपको, तभी बीजेपी के सरकार में आप सफल पाइएगा। नहीं तो आरजेडी का सरकार बनाइए, नौकरी पाइए, और घर से बेटी बहन के मत निकलने दीजिए, घर में रहने दीजिए। जानते ही हैं आप आरजेडी के सरकार में कैसा, हम तो देखे हुए नहीं हैं, सुने हुए हैं कि पहले क्या जमाना था बिहार में, क्या जंगल राज था। हम बीजेपी के नेता हम खुद से ही जीएसटी बढ़ाएंगे और जीएसटी का फायदा गिनाएंगे, और इलेक्शन के टाइम में वही जीएसटी घटाएंगे और जीएसटी घटाने का भी फायदा बताएंगे। तो देखिए, जीएसटी घटाने और बढ़ाने का बात रहा तो जीएसटी बढ़ा था, जीएसटी का जो रुपया आया था टैक्स का, उस टैक्स के रुपया से जो विदेश में फंस रहा था, चाहे कोई भी कार्य होता है, उसी रुपया से ना करना है। अब बीजेपी नेता के घर में तो गाछ है नहीं, टैक्स की रुपया जो जनता की रुपया है वही ना जनता के बीच में विकास करेगा। टैक्स के रुपया कहाँ था, कहाँ है, उसका रिपोर्ट क्या है? देखिए, वाह क्या मुस्कुराहट है, जैसे मुंह में लिया हो आज ही। रोक बता रोक के बोलना। ये फंस गया सीएम। तो आपको बता दे जैसे कि टैक्स के रुपया है, तो देखे आप बांग्लादेश में, चाहे आप देखे थे कहाँ लड़ाई हुआ था, अरे अभी लड़ाई हुआ था ना, वो कहाँ, रूस से और थी इजराइल से। कब हो गया ये?
कब हुआ कब? इजराइल में जो यूक्रेन से क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। जो फंसा हुआ था व्यक्ति, वो सब व्यक्ति को वहां से लाने के लिए खर्चा है कि नहीं है? तो अब तो मोदी जी के घर में तो गाछ है नहीं पैसा का कि मोदी जी गए और हिला दिए और उठाए और इधर लाकर डाल दिए। वैसा तो है नहीं, रुको ना यार, वैसा तो है नहीं। तो टैक्स का जो रुपया है उसी रुपया का इस्तेमाल किया जाता है और जो भी विदेश में फंसा था उसको लाया गया यहाँ पे, और जो भी विकास का काम किया जा रहा है वही टैक्स के रुपया से हो रहा है। विकास के काम कथी भेल बा हो? तो आप देख सकते हैं, देख ही सकते हैं कि हर जगह हाईवे और रोड बहुत अच्छा हो गया, हर गली गली तक ले रोड हो गया, लाइट हो गया। पहले लाइट की व्यवस्था नहीं थी, अब हर जगह लाइट की व्यवस्था है, खेत तक ले तार की व्यवस्था हो गया है। मोटर चलाने के लिए किसान को इतना फायदा हुआ है, हर घर में बिजली हो गया है। यहाँ तक कि नीतीश कुमार अभी तक हमरा कोनो किसान ऐसा ना मिलल बा जो अपन फायदा गिना देले होके हमरा के। अरे भाई आप जाइए क्षेत्र में और देखिए कि किसान को फायदा है कि नहीं। किसान को फायदा है, बिजली दिया गया है खेत में। यूरिया लेना होता है तो एक आधार से एक आदमी यूरिया ले सकता है, ठीक है? अच्छा ठीक है, वो एक आधार से एक यूरिया लेना पड़ता है, तो वो तो यूरिया वहाँ से पूरा आ ही रहा है। यहाँ के लोगों में ना कमी है। तो बीजेपी के कार्यकर्ता ही ना वो कर रहा है। बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं कर रहा है, बीजेपी का कार्यकर्ता तो पूरा लोगों को यूरिया बांटना चाह रहा है, लेकिन वहाँ पे कुछ लोग गैदरिंग कर रहे हैं, यदि कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। एक व्यक्ति के घर में जाइएगा जिसको 2 बोरा का गरज है, वो 5 जगह से 10 बोरा उठा ले रहे हैं और ले जाके घर पे रख दे रहे हैं और ब्लैक बेच रहे हैं। ये अब सरकार कैसे पता करेगी कि हाँ इसको कितना की जरूरत है? अब व्यक्ति ले जा रहा है, 2 बोरा यूरिया के गरज है, 10 बोरा यूरिया ले गया घर में रख दिया, उसका उसमें गलती ना है। उतना ही ले जाओ भाई जितना आपको जरूरत है। सरकार तो जरूरत भर भेज ही रहा है ना, लेकिन आप लोग उसको गलत यूज कर रहे हैं भाई। उसको सही तरीका से यूज किया कीजिए कि सभी किसान को मिले, सभी की फसल हो। ये सब जनता के बीच के बात है, ठीक है। इसमें मोदी जी उनके माँ के कोई गाली दे दिया, मोदी जी के माँ को कोई गाली दे दिया, कोई भी हो, सुनने में आता है कि बीजेपी का ही सपोर्टर था वही गाली दिया, ठीक है। इसमें क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, ये आरजेडी वाला और कांग्रेस वाला ऐसी फैला है कि बीजेपी का कार्यकर्ता था, लेकिन वो बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं था, वो आरजेडी का ही था, ठीक है। कांग्रेस का कार्यकर्ता था, आरजेडी का कार्यकर्ता था वो। लेकिन ये बाद में वो लोग ऐसी किया, झूठ बोला लोग, लेकिन ठीक है, गाली दी या कोई बात नहीं है, उसका जो संस्कार है वो किया। बीजेपी का जो संस्कार है वो करता है, बीजेपी वाला ये सब में नहीं रहता है, ठीक है। गाली दिया तो दिया, देश की जनता है, बिहार की जनता है, उस सबको बुरा लगा, रोड पे आया। अब ये तो मोदी जी नहीं बोलने आए थे कि हाँ रोड पे आइए आप लोग, खुद से जनता लोग ना आया था। तो मोदी जी के माई माई है, बाकी जनता के माई माई नहीं है। वही तो सब लोग क्यों भड़का था यहाँ पे, इसी कारण से भड़का हुआ था कि मोदी जी के माँ के गाली देना है, यानी पूरा देश की माँ के गाली देना हो गया, पूरा देश के महिला को गाली दिया गया था। मणिपुर में पूरा महिला को नंगा घुमाया गया, वो माँ या बहन नहीं थी मणिपुर में। पकड़ लिया सालों, मणिपुर में देखिए इनको देखिए इनको पता ही नहीं है मणिपुर क्या है, पता ही नहीं है। मणिपुर में क्या हुआ था ये तो हमको नहीं पता है, लेकिन आप ये बोल रहे हैं तो एक बात बताइए, यूपी में जब ये थी उनके पत्नी को एक मुस्लिम नेता ने नंगा बोल दिया था, तो क्यों नहीं आवाज़ उठा? वहाँ पे भी बीजेपी ही जाएंगे। इनके पत्नी को कब? हिंदू पत्नी, इनके पत्नी को, अरे क्या नाम है उनका, ये थी बीजेपी का, वो क्या है, कौन चचा है, साइकिल छाप, देख लीजिए, इनको पता ही नहीं है, आंख बंद करके बोले जा रहे हैं। नेता सबके नाम याद रखने से क्या फायदा? कचरा नेता को नाम याद रखना, अच्छे नेता को नाम रखिए याद यार, क्या फायदा उस सब का नाम याद रखने से? अच्छे नेता में कौन कौन नेता है? सबसे अच्छे नेता तो मोदी जी हैं। हम नहीं मानते हैं मोदी जी बहुत अच्छे नेता हैं। अच्छे नेता है, माँ के नाम पे लगे रोने, इतना लोग हिम्मत बांध के रखता है
कि हाँ मोदी जी हैं, मोदी जी हैं। लोग मोदी जी के पार्टी के लोग दूसरे पार्टी के लोग के गाली माँ बहन को गाली देता है तो दूसरा पार्टी नहीं रोता है, दूसरा पार्टी नहीं बोलने जाता है कि हाँ मोदी जी के पार्टी के लोग में हाँ हमारे माता बहन को गाली दे दिया है। लेकिन मोदी जी के माँ के बहन विपक्ष दे दिया है तो मोदी जी रोने लगे हैं, जनता को दिखाने लगे हैं कि हाँ मेरी माँ को गाली दिया गया, ये वो हावी जाबी। तो अरे वो अभी देश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, देश के प्रधानमंत्री हैं तो लड़का जैसे रोने लगेंगे। देखिए रोने की बात नहीं है, माँ माँ होती है। किसी के बारे में अगर बोलिएगा, आपके माँ के बारे में अगर कोई बोलेगा आपको भी अंदर से बुरा लगेगा, ठीक है। बात रहा मोदी जी के माँ के बारे में, तो मोदी जी के माँ के बारे में बात रहा तो उसके लिए देश के लोग इसलिए ऐसी हुआ था, मोदी जी देश का प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। अच्छा तो एक मिनट, मोदी जी के माँ को गाली दिया गया तो जो गाली दिया उस पर कार्रवाई किया जाए। अब पूरा बिहार को बंद करने की क्या जरूरत है? कभी पूरा गुजरात को बंद किया जाता है? नहीं किया जाता है। मोदी जी तो बोले नहीं थे पूरा बिहार बंद करने के लिए, अब जनता खुद से रोड पे उतरा और बंद किया। जनता नहीं उतरा ना, बीजेपी के कार्यकर्ता सब बंद किया, ठीक है। वो पूरा जनता ऐसी किया तब ना बंद हुआ कि सिर्फ कार्यकर्ता लोग सिर्फ बंद कर दिया। कार्यकर्ता लोग ही किया, जो कट्टर बीजेपी सपोर्टर था ना वही किया। एक पढ़ा लिखा बीजेपी सपोर्टर कभी नहीं किया ये सब। जितना कट्टरवादी था, जितना समझता है कि हम नेता नहीं हम बाप को चुने हुए हैं, वही ऐसा किया है। तो वही बात ना है, नेता चुनिए बाप को मत चुनिए। तो आप लोग क्यों ऐसी करते हैं कि हाँ जातिवाद को चुनते हैं, बाप क्यों चुनते हैं? मोदी जी का सपोर्ट में आता है तो का मोदी जी का जात आता है नहीं ना, है। लेकिन आप लोग ऐसी चुनिएगा तो अपने जात के नेता को चुनिएगा। तो वही अब जो फेल है, कौन कौन क्लास पास है कि नहीं है, कौन कौन चीज में फेल है, फेल पर फेल हो रहा है, उसको आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। चीज ना बोल उसका बाप जंगल राज बना रखा था और खुद आप लोग उसी का सपोर्ट कीजिएगा। वही चीज ना हम बोल रहे हैं आपको कि आप किसी नेता को चुन रहे हैं तो उसका देखिए अच्छाई नहीं देखिए, हम उस नेता का बुराई देखिए, उस बुराई के लिए आवाज भी उठाइए कि हाँ ये नेता गलत है, गलत है मतलब गलत है, ठीक है। हम उसको अच्छाई किया है, एगो गलत किया है तो उसकी गलती को दबाया नहीं जा सकता है। वो तो बात है, गलती होता है, वो तो बात है, दबाया नहीं जाता है। बट एक बात आपको बता दे कि ये बीजेपी है ना, तो बीजेपी छोटा मोटा मुद्दा के लिए ये सब नहीं होता है। बीजेपी सिर्फ काम करने के लिए होता है।